जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में चल रहे कोचिंग इंडस्ट्रीज के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों खास करके आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी से जुड़े कोचिंग इंडस्ट्रीज के बारे में कि जो कोचिंग इंडस्ट्रीज यूपीएससी की तैयारियां कराती हैं वो काम कैसे करती हैं और अपना बिजनेस कैसे करती हैं। तो जानेंगे आज ये सारी बातें इस वीडियो में, तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी की जो कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं इनका बिजनेस कितना बड़ा है और ये काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि अलग अलग कोचिंग क्लासेस अपने अलग अलग ढंग से काम करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कुछ कोचिंग क्लासेस ऐसे हैं जो इसके पूरे प्रोसेस को कवर करते हैं और कुछ कोचिंग क्लासेस ऐसे हैं जो पूरे प्रोसेस को कवर न करके कुछ स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। वहीं अगर बात किया जाए टॉप कोचिंग्स की, तो वो जो कोचिंग सेंटर्स पूरे प्रोसेस को कवर करते हैं वो आपसे 1.5 से 2 लाख तक की फीस चार्ज किया करते हैं। और वहीं पे छोटे जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि पूरे सिलेबस पूरे प्रोसेस को कवर नहीं करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, वो आपसे 10,000 से 1 लाख तक की फीस चार्ज किया करते हैं। वैसे तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत में जो कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशंस कराती हैं इनकी साइज 3,000 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि पूरे भारत में इस समय 600 से अधिक कोचिंग क्लासेस ऐसे हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करा रहे हैं। यूपीएससी का जो क्रेज है इससे फ़ायदा केवल कोचिंग वालों को ही नहीं हो रहा है, बल्कि इससे बहुत सारे फील्ड्स में बहुत सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं। तो दोस्तों आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यूपीएससी कोचिंग्स का जो सबसे बड़ा हब है वो है ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, और ये दोनों जगह दिल्ली में मौजूद हैं। और यदि कोई बाहर का लड़का यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आता है तो वो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि उसको इन 2 जगहों पर रहने का व्यवस्था हो जाए, और जिसके वजह से उसका ट्रैवल करके दूसरे जगह से यहाँ पर आने और कोचिंग करने का जो समय है वो बच जाता है, और जिसके वजह से वो इस समय को अपने पढ़ाई में लगा सकता है। और दोस्तों यही वो रीजन्स हैं जिसके वजह से यहाँ पर रूम के जो रेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, और इसका फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर जिन लोगों के घर हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने घर को किराए पर दे देते हैं और वो खुद उन जगहों पर रहा करते हैं जहाँ पर रूम का जो रेंट है वो कम है। तो इस तरह से भी लोग पैसे कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें और अन्य जगहों पर भी एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रहा है। जिस हिसाब से यूपीएससी में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है, उसी हिसाब से यूपीएससी के कोचिंग्स की भी फीस बढ़ रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। और यही वो रीजन्स हैं कि इस इंडस्ट्रीज़ को इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज भी बोला जा रहा है, और जिसके वजह से काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग भी मिल रही है और वो ग्रो भी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज इस उम्मीद के कारोबार में कैसे उम्मीद बनाए हुए हैं। पहला रीज़न है कि बहुत सारे जो गार्जियंस हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे IAS IPS बने। फिर भी एक कैंडिडेट की उम्मीद को जगाने के लिए काफ़ी नहीं होता है कि उसका नाम 5 लाख कैंडिडेट्स में से 1,000 वैकेंसीज में आ सकता है। और यहाँ पे अब रोल आता है कोचिंग सेंटर्स के ऐड का, और ये ज़रूरी नहीं कि जो एड्स में कोचिंग सेंटर्स क्लेम करते हैं वो सही ही हो। तो चलिए पहले इसे हम समझते हैं। दोस्तों 2017 में यूपीएससी की फाइनल सीट थी 990, और दोस्तों हम आपको बता दें कि ALS जो कि एक कोचिंग सेंटर है उसने एक क्लेम किया था कि 990 में से 244 कैंडिडेट्स उसके यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। और वहीं पर वाजीराम एंड रवि ने भी ये क्लेम किया था कि 990 में से 400 प्लस कैंडिडेट्स उसके यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। और चाणक्य ने भी ये क्लेम किया था कि 990 में से 355 प्लस कैंडिडेट्स उसके यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। और हम आपको बता दें कि इन तीनों कोचिंग सेंटर्स ने जो आंकड़े बताए थे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के, अगर इन तीनों को मिला करके जोड़ा जाए तो इन तीनों के आंकड़े जो यूपीएससी के फाइनल जो सीट है उससे भी अधिक बैठते हैं। अब यहाँ पे प्रमोशन के लिए नाम आता है स्टार टीचर्स का। स्टार टीचर वे टीचर्स होते हैं जिनके दम पे कोचिंग वाले बच्चों को अपने कोचिंग में बुलाते हैं, यानी कि जिनका चेहरा दिखा करके कोचिंग वाले बच्चों को अपने कोचिंग में अट्रैक्ट करते हैं। और दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर स्टार टीचर बनते कैसे हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि स्टार टीचर मेनली 3 रीजन से बनते हैं। पहला रीज़न ये है कि या तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्टार टीचर जुड़े हुए हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का उस शहर में काफ़ी बड़ा नाम हो, और दूसरा रीज़न ये है कि खुद का टैलेंट
या तो वो पहले से कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किए हों, और तीसरा रीज़न है कि उस टीचर द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज तक सबसे ज़्यादा यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हों। स्टार टीचर्स ही हैं जो इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये 1 घंटे के लिए 12,000 रुपये तक चार्ज करते हैं और इनकी सालाना कमाई 3 से 4 करोड़ तक पहुंच जाती है। अगर हम बात करें स्टार टीचर्स और नॉर्मल टीचर्स के सैलरी रेंज की, तो ये लोग 800 से 12,000 तक पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो एक पार्ट टाइम टीचर भी महीने का 1 लाख से ऊपर कमा सकता है। और दोस्तों, इन फिगर्स को देखने के बाद से साफ पता चलता है कि एक कोचिंग इंडस्ट्री या कोचिंग सेंटर्स वाले एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी से भी ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। तो यदि हम बात करें एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी की, तो 7th पे कमीशन के बाद से एक आईएएस ऑफिसर की बेसिक सैलरी 56,000 तक है, और जो कि एक्सपीरियंस पोजीशन के साथ साथ 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। और एचआरए, डीए, टीए वगैरह ऐड करके एक एंट्री लेवल आईएएस ऑफिसर की सैलरी 1,32,000 तक पहुंच जाती है। हालांकि ये बात अलग है कि एक आईएएस ऑफिसर करप्शन करके अपने सैलरी से कई गुना ज़्यादा पैसे बना लेता है, मगर ये बात भी है कि वो कई बार पकड़े भी जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।